झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का फाइनल एग्जाम 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर एक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी दिया जा रहा है। फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और हिंदी पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद आज के इस वीडियो में इंग्लिश पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए बताते हैं डिटेल्स में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और जो जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, जो जो एग्जाम टिप्स आप लोग को देंगे इस वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आप एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो जितने भी डीएलएड के साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तो जानकारी मिलेगा ही, साथ ही जेटेट और बाकी सीटेट वगैरह की भी जानकारी मिलता रहेगा। तो पेपर 6 इंग्लिश पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल बनाया गया है स्पेशली डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर डीएलएड स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, पेपर 6 में इंग्लिश है आप लोगों का, और इस इंग्लिश का एग्जाम होगा आपको हिंदी पेपर आपका 5 और उसी दिन आपका एग्जाम होगा पेपर 6 का सेकेंड पारी में। तो इंग्लिश कंटेंट कम मेथोडोलॉजी यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन सेशन इस वीडियो में देंगे, जिसमें आपको पैडागोजी में क्या क्या पढ़ के जाना है और ग्रामर में क्या क्या पढ़ के जाना है। तो संपूर्ण एग्जाम टिप्स और गाइडेंस को देखिए और इसको फॉलो कीजिए। उससे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न समझा देता है इंग्लिश का। इसमें आपको टोटल ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग यहाँ पे आपको सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। ग्रुप ए में जो सवाल आएगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, और ग्रुप बी में जो सवाल आएगा वो आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ग्रुप ए में आपको थ्योरी यानी पैडागोजी वाला आंसर लिखना है, जो कि 3 से 4 पेज आपको आंसर लिखना है बेहतरीन मार्क्स के लिए। और 3 क्वेश्चन का जो ग्रामर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर बनाना है, जो ऑलरेडी आप ग्रामर जानते होंगे। ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपका ग्रामर सेक्शन में आंसर लिखना होता है बस उतना ही आपको लिखना है, लेकिन ग्रामर को अच्छे से बनाइएगा। तो ग्रामर में क्या सवाल पूछा जाएगा चलिए बताते हैं डिटेल्स में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट रहेगा, और एक कमेंट्स चाहते हैं आप लोगों से, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो सेक्शन ए के लिए जो 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंग्लिश में, इसके लिए हम सजेशन बताने जा रहे हैं। उससे पहले बता देते हैं, सेक्शन ए में टोटल आपको 2 साल के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिया हुआ है इंग्लिश का, वो सारे टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन आपको आंसर एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपलसरी, मतलब मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हर बार आता है। मतलब आपको समझा देता है कि थ्योरी में टोटल 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन के लिए हम आपको टोटल 8 टॉपिक्स बता रहे हैं। तो जो 8 नंबर वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है हर बार। आप पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, तो 8 नंबर के जो क्वेश्चन आपको दे रहे जा रहा है इससे एक क्वेश्चन, यानी इसके ऊपर जो बाकी 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और 8 नंबर में से एक क्वेश्चन, इस तरह से भी आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बताते हैं, कॉपी में नोट कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्ट्रक्चरल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो टीचिंग इंग्लिश का स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाता है वो है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करके जाइएगा कि जो टीचिंग इंग्लिश होती है यानी जो इंग्लिश सिखाया जाता है उसका एम्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन और आपको बता रहा है एक चौथा नंबर क्वेश्चन और एक 5 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम दे दिए आप लोगों को, इसको भी अगर आ जाता है तो आप लोग लिखिएगा। ऑलरेडी आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दिया जाएगा थ्योरी में, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो चलिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से इसको टिप्स बता देते हैं। व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड डिटेल एक्सप्लेन। इसी को 2 घुमा के क्वेश्चन दे सकता है कि नेम द ऑडियो विजुअल एड्स दैट यू वुड यूज इन टीचिंग इंग्लिश। तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में अगर आपको आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पसेस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, how will you develop these skills of speaking English in your students, और
हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो और करके दिया है, मतलब आपका सेम क्वेश्चन है, आपको अलग अलग तरीके से स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। तो सारे आंसर का नोट्स आपको इंग्लिश का जो नोट्स दिया गया आपको उस नोट्स में मिल जाएगा। बाकी जिसको अभी भी तैयारी करना है एग्जाम के लिए वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये जितने भी 7 क्वेश्चन बताए ना, मान के चलिए इन 7 में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, और एक आपको इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आपको टोटल मेथड आपको पढ़ के जाना है, ये 5 मेथड। पहला है द ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है द स्ट्रक्चरल मेथड, चौथा है द कम्युनिकेटिव मेथड और पांचवा है सिचुएशनल मेथड। तो ये 5 मेथड आप लोग करके जरूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इस बार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा 99% संभावना है मेरी तरफ से, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप लोग का जरूर पूछा जा सकता है। तो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा और इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा और आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर को अच्छे से करके जाइएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको भी आप लोग कर लीजिएगा 7 क्वेश्चन में से, ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को एग्जाम टिप्स समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो थ्योरी लिखना है वो किस तरह से आ सकता है। अब आते हैं सर ग्रामर सेक्शन में। 2 क्वेश्चन आपका थ्योरी हो गया, उसके बाद आपको ग्रामर बनाना है और ग्रामर आपको क्लास 6, 7, 8 तक जो ग्रामर लेवल पढ़ाया जाता है स्कूलों में उसी लेवल का ग्रामर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं रहता है। इसके लिए ग्रामर सेक्शन के लिए आपको एक ही टिप्स है, पिछले 5 साल या 6 साल का जितना भी ग्रामर क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरह से एग्जाम के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। एप्लीकेशन पर जाइएगा, MSA क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी है, आप लोग डाउनलोड करके आपको पेड कोर्स के साइड में एक फोल्डर होगा प्रीवियस ईयर पेपर, उस पेपर में आपको इंग्लिश पेपर भी मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि झारखंड DLED प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको इंग्लिश करके लिखिएगा तो आपको पिछले 10 साल का क्वेश्चन यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो देखिए 5-6 साल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ये कर लेना है, लेकिन कौन कौन सा, चलिए आपको ये टॉपिक बता देते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर का आंसर देना है। इसके लिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला आपको पूछा जा सकता है सर एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखने के लिए, जैसे फादर्स को, मदर्स को, या फिर मान लीजिए आपके अपने फ्रेंड्स को या किसी को इस तरह का लेटर लिखने के लिए आ सकता है। या फिर एप्लीकेशन लेटर भी आ सकता है, जैसे छुट्टी के लिए, यानी जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो लिविंग सर्टिफिकेट कैसे लिखा जाता है। तो ये एक सर्टिफिकेट जो लेटर और एप्लीकेशन आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है एसे या पैराग्राफ पूछा जा सकता है। एसे पैराग्राफ मतलब हो गया कि निबंध लिखना है आपको इंग्लिश में, ठीक है, तो एसे के लिए भी आ सकता है, इसको भी आप लोग को तैयार करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नंबर, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है, VVI ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, हिंदी में आपको कुछ सेंटेंस दिया रहेगा और उसको इंग्लिश में बदलना है, तो ये तो कंपलसरी है, इसको तैयार करके जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए अगला है जो संभावित क्वेश्चन हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड और एडजेक्टिव। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ग्रामर सेक्शन से आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाने के लिए आ सकता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। तो ये सब टॉपिक आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेक सेंटेंस फ्रॉम वर्ड्स, इसमें होता क्या है, कुछ वर्ड्स दे दिया जाएगा, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिया जाएगा, बोलेगा कि आप इसका मेक सेंटेंसेस, यानी इसका सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी एक वर्ड दे देगा, जैसे मान लीजिए बॉय दे दिया, काउ दे दिया, ठीक है, इस तरह से वर्ड दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि इसका सेंटेंस बनाइए। तो ये बहुत ईजी लेवल के होते हैं, क्लास 6, 7 का ही ये सब चीज़ होते हैं। इसके अलावा आपका है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे आपको दे देगा गुड, तो गुड से आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाइए, जैसे आपका गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। इसके अलावा देखिए 8 नंबर जो ग्रामर पढ़ के जाना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स मतलब आपका हो गया ये, एन और द का यूज। ये जो है बच्चा जैसा, मतलब क्या बोले आपको कि क्लास 8 लेवल का आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं पढ़ना है आप लोगों को, 9, 10 या फिर 11, 12 का ग्रामर नहीं पढ़ना है आपको, क्लास 6 to 8। और इसके लिए एक ही है सॉल्यूशन, वो है पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। इसके अलावा है कि आपको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गिव पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स दिया जाएगा और उसका आपको पास्ट
पास्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि दे दिया कि राइट, तो राइट का क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। इसी के साथ आपको दे दिया कि प्ले, प्ले, प्लेट, प्लेट। तो इस तरह से आपको कोई भी वर्ब्स का वर्ड दिया जा सकता है और उसको बोलेगा कि आप लोग इसको पास्ट टेंस में बदलिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है लास्ट हमारी तरफ से टॉपिक्स है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये भी देखा गया है एग्जाम में, तो ये भी आपकी तरफ से ग्रामर सेक्शन में ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से ग्रामर सेक्शन, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी 10 दिन है, आराम से ग्रामर ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इतने दिनों, आप लोग अभी इंटर कोई ग्रेजुएशन करके आए हैं तो बहुत सारे ये सब पढ़े होंगे। इसको बस आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है अपना अपना ग्रामर किताब या कॉपी जो भी है आपके पास उसको देख के। बाकी एक ही है कि पिछले 5 साल 6 साल 7 साल में जो भी इंग्लिश का ग्रामर आया हुआ है यूट्यूब पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो आप हमारे एप्लीकेशन MSA क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा 3 साल का। ये सारे इंग्लिश क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, बस काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। और जो थ्योरी क्वेश्चन 2 बताए उनमें से एक मेथड वाला करके जाइएगा और एक क्वेश्चन ऊपर में से 7 में से क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।